हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज लेके आए हैं कुछ यूनिट 2 के न्यूमेरिकल, जो कि पेपर में आपने देखा होगा। यूनिट 2 से न्यूमेरिकल हर साल एक न एक 100% आता है। और ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, वो एक प्रतिरोध पर आधारित आते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज कौन कौन से न्यूमेरिकल है। मैं आपको 3 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, देखेंगे अपन। तीनों न्यूमेरिकल है अपने रखे हुए हैं। क्या लिखा है? एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि उसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। एक तो बेटा ये वाला आता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसे दोहरा यानी डबल करके आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। और एक न्यूमेरिकल है बेटा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा। तो ए वाला न्यूमेरिकल है तीसरे नंबर वाला, ये सबसे खास है बेटा। मुझे लग रहा है कि कोई एक आध साल खाली जाती होगी, नहीं तो हर साल ये न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है। एक साल का गैप देकर के, 2 साल का गैप देकर के ये हर बार पेपर में आता है। कोई एक आध ही साल गैप लेता है, नहीं तो ये वाला न्यूमेरिकल तो हर साल पेपर में आता है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो पहले अपन इन दोनों को करेंगे, इसके बाद ये तीसरा लगाएंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको इन साल करके जाना है, क्योंकि इन साल पेपर में नहीं आया है और एक साल का गैप लेता है, तो इन साल पेपर में बहुत चांस है इसका आने का बेटा। इस वाले न्यूमेरिकल को, तीसरे वाले न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अपन क्वेश्चन नंबर पहले अपन करते हैं फर्स्ट वाला। कौन सा करते हैं बेटा? फर्स्ट वाला करेंगे अपन। तो ध्यान देना इधर, पहला क्वेश्चन निकालेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक तार का प्रतिरोध कितना है बेटा? 4 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि उसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यानी एक तार का जो प्रतिरोध दिया है वो 4 ओम दिया गया बेटा, और तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए। मान लो ये कोई तार है अपने पास, इतना मोटा तार है, इस तार को खींच के मैं दोगुना कर दूं, इतना हो जाए, तो बताओ क्या क्या परिवर्तन आएगा इसमें। एक तो दोगुना करेंगे तो तार पतला होगा, लंबाई बढ़ेगी। ध्यान रखना बेटा इसका। तो कुछ फॉर्मूले नोट कर लो इसके लिए, आप रफ लेकर के फॉर्मूले जरूर नोट कर लेना। अपन ये फॉर्मूला निकालेंगे, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। इसको याद नहीं है, मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखा दूं। R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है बेटा, और एक फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 स्मॉल r2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब इसमें त्रिज्या के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हो। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि उसे खींच कर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। इसमें त्रिज्या के बारे में बोला ही नहीं है, त्रिज्या के बारे में बोला नहीं है। यहाँ कैपिटल आर है बेटा, वो प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है सूत्र में? प्रतिरोध। क्या है बेटा? प्रतिरोध। और जो स्मॉल एल है, L2 है, जो है लंबाई। और जो स्मॉल आर इसमें जिक्र किया गया है फॉर्मूले में, ये है त्रिज्या। अगर त्रिज्या का जिक्र किसी क्वेश्चन में करता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जिसमें त्रिज्या का जिक्र नहीं करता है उसमें ये वाला लगाएंगे। तो ये वाला क्या है? R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। और जिसमें त्रिज्या का जिक्र किया होगा इस वाला बेटा, उसमें लगाएंगे क्या है? R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2। और यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर R2 बटे R1 होता है स्मॉल, स्मॉल r है वो क्या है? त्रिज्या है तार की, ठीक है बेटा। इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक बार नोट कर लो, याद कर लेना, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बिना अपन सवाल नहीं लगा पाएंगे। सभी नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब अपन सवाल करते हैं हल। तो देखो पहले एक बार सवाल को रीड कर लो सभी लोग। क्या है? एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि उसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, ध्यान देना इधर सभी। हल। एक तार का प्रतिरोध कितना? 4 ओम, यदि उसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो बेटा देखना, ये तार है, इसे खींच के दोगुना करने की बोल रहा है। तो स्टार्टिंग में उसकी पूर्ण लंबाई नाप लेंगे कितनी है, तभी तो दोगुना करेंगे। इसकी लंबाई स्टार्टिंग में मान लो कि L है, कितना है? L। तो माना तार की
प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई क्या मान लेंगे बेटा अपन, स्मॉल l1। प्रारंभिक लंबाई क्या मान लेंगे, स्मॉल l1। अब प्रारंभिक लंबाई क्या है बेटा, इस टाइम अपन तार को खींचा नहीं है, यानी कोई तार है जिसको डबल कर रहे हैं तो पहले उसकी लंबाई नोट कर लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, l सेंटीमीटर है, यानी l है। कितनी मान लेंगे बेटा, l, क्योंकि इकाई इसमें सेंटीमीटर मीटर दी नहीं है तो अपन लगाएंगे नहीं। तो कितनी है प्रारंभिक लंबाई, l। अब मैं इसको खींच के दोगुना कर रहा हूं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस टाइम पर कितना, मान लो कि जी अपना, मान लो कि 10 सेंटीमीटर लंबा तार होगा, तो जब इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो प्रारंभिक लंबाई बराबर द्वितीयक लंबाई बराबर नहीं होगी, क्योंकि उसको क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो प्रारंभिक लंबाई में नोट क्या कर ले, l1। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, जब दोगुना कर देंगे उसको, उसको बोलेंगे अंतिम लंबाई, अंतिम लंबाई। अंतिम लंबाई कौन सी बेटा, जब उसको कितना कर दिया अपन, खींच करके दोगुना, उस टाइम पे लंबाई कितनी है बेटा, l2। यानी प्रारंभिक लंबाई अपन ने l1 मान ली और अंतिम लंबाई क्या मान ली बेटा, l2। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ध्यान रखना, प्रारंभिक लंबाई इक्वल टू अंतिम लंबाई, यानी प्रारंभिक लंबाई इक्वल टू अंतिम लंबाई। क्या दोनों लंबाई बराबर है, जो l1 बराबर l2 नहीं है बराबर, क्योंकि ये तो इतनी है और इसको दोगुना कर देंगे तो वो इतनी हो जाएगी। तो इसको बराबर करो, कितना कर रहे हैं अपन, दोगुना। बेटा देखो, दोगुना करने की कहेगा तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे अपन, और आधा करने के लिए कहेगा तो आधे का क्या कर देंगे, 2 का भाग। ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है। यहाँ 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि क्या कह रहा है, दोगुना करने पर, दोगुना कर दिया तो यहाँ से अपन ना मान निकलेगा l1 बटे l2 इक्वल टू, देखो यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो l2 कहाँ आएगा, बटे में, तो यहाँ 1 मान लेंगे और 2 कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में। यानी बेटा l1 बटे l2 का जो मान आया है वो क्या आया है, 1 बटे 2। ध्यान रखना कि 2 कहां से आया है, l1 का दोगुना कर दिया, क्यों, क्यों दोगुना कर रहे हैं तार को खींचकर, तो l1 बटे l2 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी बेटा, 1/2। अब अपन ने अभी सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा, अभी सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने, इसमें त्रिज्या का तो जिक्र ही नहीं है तो त्रिज्या वाला नहीं लगाएंगे, पहला वाला लगाएंगे। क्या होता है पहला वाला, बताओ क्या होता है, r1 बटे r2 इक्वल टू स्मॉल l1 बटे l2 का होल स्क्वायर। यही तो लिखा जाता बेटा, ध्यान रखना। अब इसमें रखेंगे अपन मान, क्या मान रखेंगे, ध्यान दो इधर, r1 बटे r2, क्या रखेंगे, r1 बटे r2। तो देखना इधर एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, यानी r1 का मान तो दे रहा है वो, उसमें कहीं में दिया है r1 का मान कितना दे रहा है, 4, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध तो दे रहा है, कितना दे रहा है, 4 ओम दे रहा है। तो r1 की जगह पे कितना रख देंगे, 4। ध्यान रखना, आप चाहे तो स्टार्ट में लिख भी सकते थे कि r1 बराबर 4 ओम और r2 अपन को ज्ञात करना है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना, प्रतिरोध कितना है, 4 ओम दे रहा है r1, r2 का करना है अपन को मान ज्ञात। ये आ गया l1 बटे l2, l1 बटे l2 का मान कितना बेटा, 1/2। तो इस पे घात कितनी लगी, 1/2, 2 लगी है, ठीक है। यहाँ l1 बटे l2 का मान रख दिया मैंने, l1 बटे l2 का मान कितना है बेटा, 1/2। अब 4r2 इक्वल टू 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का कितना होगा, 4। तो r2 से 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r2 और 4 4 कितना हो गया, 16 ओम, यानी प्रतिरोध कितना हो गया, 16 ओम। यानी बेटा एक ट्रिक याद दिलाऊं मैं तुम्हें, ध्यान रखना है इस बात का, कभी भी आप डिफेंस का पेपर देने जाएं, कॉम्पिटिशन का किसी प्रकार का पेपर देने जाते हैं, डिफेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, ठीक है, नेवी एयरफोर्स एसएसआर में इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऐसा पेपर आता है आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर टिक लगा दोगे देख करके। कैसे, अगर प्रतिरोध दिया है और तार को दोगुना करने का जिक्र हो रहा हो, बेटा ट्रिक ध्यान दो, दोगुना करने की कह रहा हो तो जो प्रतिरोध दे रहा है उसका 4 गुना कर दो। मान लो 4 प्रतिरोध दे रहा है और दोगुना कह रहा है तार की, तो 4 का गुणा कर दो, आ जाएगा 16 आंसर। अगर आधा करने की कह रहा है तो 4 का भाग दे दो, तो आ जाएगा 4 से 4 कट के 1। ध्यान रखना बेटा, कभी भी तार को दोगुना करने के लिए बोले तो जो दिया गया प्रतिरोध उसको 4 गुना आंसर आ जाएगा, और आधा करने का कहेगा तो उसका आंसर 4 से भाग दे करके निकल जाएगा।
ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, जैसे कॉम्पिटिशन में कभी भी आप सवाल हल करते हो टाइम बर्बाद नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना कि सर ने क्या बताया था कि अगर तार को दोगुना करना कह रहा है तो दिए गए प्रतिरोध का 4 गुना आंसर आएगा, और आधा करने का कह रहा है तो 4 से भाग दे देंगे, आंसर निकल आएगा। ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको इस न्यूमेरिकल का। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, पेपर में कई बार आता है, मैं तीसरा वाला न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है, इसको आप लगा लेना अच्छे से। एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। हो गया? ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्या है, देखो इसको पढ़ो दोबारा से बेटा, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यहां तक तो वाल जैसा ही है। इसे दोहरा, यानी अपन क्या करते हैं, दोहरा मतलब डबल, इसे दोहरा करके आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। कितना होगा बेटा प्रतिरोध, तो देखो वाल के जैसे क्या करेंगे अपन बेटा, हल क्या करेंगे, माना तार की कौन सी लंबाई मानते हैं बेटा, प्रारंभिक लंबाई बराबर L1, तार की अंतिम लंबाई, तार की अंतिम लंबाई कितनी मानेंगे बेटा, तार की अंतिम लंबाई L। हवाल के जैसे तार की प्रारंभिक लंबाई अपन ने L1 मान ली, और तार की अंतिम लंबाई क्या मान ली बेटा, L2। बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, इसका एक बार प्रतिरोध देख लो। प्रतिरोध क्या दे रहा है, प्रतिरोध प्रतिरोध कितना दे रहा है बेटा, R1 का मान कितना दे रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध है वो कितना दे रहा है, 4 ओम। ठीक है, और अंतिम प्रतिरोध अपन को करना है ज्ञात, अंतिम प्रतिरोध करना है अपन को बेटा ज्ञात। अंतिम प्रतिरोध क्या मानेंगे बेटा, R2, यानी R2 अपन को करना है बेटा ज्ञात। ओके, तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या है बेटा, L1 बराबर L2, सेम वाल के जैसे। अब वाल मैंने क्या किया था, मैंने बताया था अगर 2 गुना कहेगा तो 2 का गुणा करेंगे, और आधा कहेगा तो 2 से भाग देंगे। मगर इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो आधा, डबल करके आधा कर दो। आधा करेंगे तो दे लेंगे इसमें 2 का भाग। तो यहाँ पर L1 बटे L2 वाल की जैसे अपन निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 कहां पहुंच जाएगा, वो ऊपर, और बटे में क्या मान लेंगे, 1। जी आ गया अपना L1 बटे L2 का मान। क्या आ गया बेटा, L1 बटे L2 का मान कितना आ गया, 2 बटे 1। अब अपन फॉर्मूला लगा दो वाल के जैसे। क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, बताओ, त्रिज्या का जिक्र किया गया इसमें नहीं, तो फैला वाला ही लगेगा, सिंपल वाला। R1 बटे R2 इक्वल टू L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो R1 का मान कितना दिया है बेटा, 4 ओम, R2 ज्ञात करना है अपन को, और L1 बटे L2 का मान कितना दिया गया बेटा, 2 बटे 1। कितना दिया गया है, 2 बटे 1, और इस पर वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दिया, और 4 बटे R2 इक्वल टू 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। R2 से 4 से गुणा करेंगे तो 4 R2, और 4 से 1 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 4। तो R2 बराबर 4, 4 कहाँ आ जाएगा, बटे में कितनी बार कटेगा बेटा, R2 का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो देखना बेटा, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर तार का प्रतिरोध 2 गुना कह रहा हो तो दिए गए आंसर जो प्रतिरोध है उसका अपन कितना कर देते, 4 गुना। तो वाल 4 ओम था, तार को 2 गुना करने की कह रहा था इससे पहले न्यूमेरिकल में, तो उसका आंसर 16 आया था। अब आधा करने की कह रहा है, मैंने क्या कहा था, 4 का भाग देते हैं। 4 के प्रतिरोध 4 ओम दे रहा है, आधा करने की बोला है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 1। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से। तो प्रतिरोध कितना आ गया इसका, 1 ओम आ गया। दोनों न्यूमेरिकल हो गए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा,
तीसरा जो न्यूमेरिकल था, जो किंग हर बार वही आता है, उस क्वेश्चन को, उस वाले न्यूमेरिकल को इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे अपन। उसको अच्छे से आप लोगों को लगाना है। पहले इन दोनों को लगाओ आज, कल उस वीडियो में मिलेगा आपको तीसरा वाला न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, काफी बच्चों के रोज मुझे कमेंट आ रहे थे और मैं भी आपको बराबर रिप्लाई दे रहा हूँ। कोई बच्चा किसी कमेंट करता है, क्वेश्चन को लेकर के कुछ और पूछता है, तो मैं बाकायदा आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको कुछ भी ना आए, कुछ डाउट आता है, मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ। मगर कुछ दिन से कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर आप लाइव कब से पढ़ाओगे, लाइव कब से पढ़ाओगे। तो बेटा लाइव क्लास के लिए मैंने निश्चित कर लिया है कि 27 तारीख से, कितनी तारीख से बेटा, 27 तारीख यानी परसों से। कितनी तारीख से बेटा, परसों 27 तारीख से मैं लाइव आ रहा हूं मैथ के लिए। कक्षा 12वीं क्लास 12th का मैथ पढ़ाने के लिए मैं लाइव आ रहा हूं शाम को। कितने बजे से बेटा, शाम को लाइव क्लास अपनी जो रहेगी शाम को, वो अपनी रहेगी 6 बजे से 7 बजे तक। क्लास 12th के मैथ की जो लाइव क्लास अपनी 27 तारीख से शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लास रहेगी। सभी बच्चे 27 तारीख को शाम 6 बजे अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ करके अपनी क्लास लें, जिससे आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है, तो मैं कंटिन्यू पेपर टाइम तक लाइव क्लास चला सकूं और आप अधिक से अधिक बच्चा इस लाइव क्लास का लाभ उठाएं। वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, इनको जरूरत है पढ़ने की, जिससे उन बच्चों को पढ़ेगा पता, उनको पता चल जाएगा, तो वो भी लाइव क्लास ले सकते हैं। तो अपनी जो लाइव क्लास अभी फिलहाल में अपन कई की चालू कर रहे हैं 12th के मैथ की, इसके बाद आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिजिक्स की भी मैं लाइव क्लास चालू कर दूंगा। तो ये आपके लिए आज की गुड न्यूज थी। आपका कमेंट आ रहे थे सर लाइव क्लास कब से चालू हो रही है, तो बेटा परसों यानी 27 तारीख से शाम 6 बजे सभी लोग मुझसे लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ जाएं और अपन मैथ का नया चैप्टर चालू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, सही बच्चों को साथ लेकर के अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।